हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी ठीक ही होंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने पिछली वीडियो देख ली होगी जो हमने ASMR प्लस यूज टू पे बनाई थी, जिसका मतलब होता है की आदत है। आज हम उसका अगला पार्ट यानी कि नेगेटिव को डिस्कस कर रहे हैं कि नेगेटिव पार्ट कैसे बनता है। बनता उसी तरीके से, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना कि इसमें कौन कौन से नए शब्द आपको दिए जा रहे हैं, वो आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना। अच्छा, कैसे कंप्लीट करेंगे वो भी ध्यान रखना। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं, मैंने 8 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें कुछ फ्रेजल वर्ब दिए हैं। फ्रेजल वर्ब कैसे यूज होती है बेटा? फ्रेजल वर्ब दो तरीके की होती है, आप उस बात को ध्यान रखना। एक तो बी के पैटर्न से बनने वाली फ्रेजल वर्ब होती है, और एक वो फ्रेजल वर्ब होती है जो वर्ब से डायरेक्ट बनती है। जैसे मैं आपको दो फ्रेजल वर्ब बताऊं। अच्छा, एक चीज और मैं पहले से ही लिख दूं, यदि आप लोगों ने ध्यान ना दिया हो तो वही इज किसके साथ आएगा, एम किसके साथ आएगा और आर किस किसके साथ आएगा, तो उस चीज को ध्यान रखेंगे। सर इज आएगा हमारा ही, सी और इट और नेम, इन चार के साथ। सर एम किसके साथ आएगा? तो एम आएगा आई, वी, सॉरी आई, केवल और केवल आई के साथ। और सर एक और बच्चा है हमारा, यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कि सर आर किसके साथ आएगा? तो वी, यू और दे के साथ। ये क्या आएगा बच्चों? आर आएगा। ओके, तो फ्रेजल वर्ब किसको कहते हैं? सर एक वर्ब को के साथ कुछ प्रीपोजिशन जोड़कर हम एक नया मीनिंग बना देते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं? फ्रेजल वर्ब कहते हैं। आ रही ना बात समझ में? अच्छा, जैसे आपको मैं एक फ्रेजल वर्ब का एक एग्जांपल दूं। जैसे मैं कहूं जैसे कट नो आइस, इस तरीके का एक फ्रेजल वर्ब है। किक द बकेट है, जैसे किक किक यानी मारना होता है, और द बकेट यदि इसमें ये जोड़ देता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बकेट को लात मारो, इसका मतलब होगा मर जाना। जैसे हमने पहले भी यूज किया था, बी इन द ड्राइविंग सीट, सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। अभी इसमें कुछ और शब्दों को मैं यूज करूंगा, उनको आपको देख के चलना है। जैसे यहाँ लिखा है मुझे चाय पीने की आदत नहीं है, तो हम वही टेंस बनाएंगे। अच्छा, आपको पता होगा कि नेगेटिव सेंटेंस में करना क्या होता है? कुछ नहीं सर, थर्ड नंबर पे क्या लगा देते हैं? नॉट। बहुत बढ़िया। मुझे के लिए बच्चों क्या आता है? आई आएगा, तो मुझे के लिए सर क्या आ गया? आई। ये मुझे कंप्लीट हो गया। फिर सर पीछे क्या लिखा हुआ है? तो आई के साथ क्या लगता है बच्चों? एम, तो आई एम, ये कंप्लीट हो गया। फिर क्या आ रहा है सर? थर्ड प्लेस पे नॉट लगाना है, तो आई एम क्या आ जाएगा? नॉट। सर ये कंप्लीट हो गया। फिर सर क्या आ रहा है? की आदत, तो क्या होता है? यूज्ड टू। आई एम नॉट यूज्ड टू। और फिर क्या आ रहा है सर? पीने के लिए ड्रिंक, तो आई एम नॉट यूज, सॉरी चाय पी रहे हैं, और जब भी गर्म चीजें पिएंगे तो हम उस चीज के लिए क्या लगाएंगे? टेक लगाएंगे, ना कि ड्रिंक। तो आई एम नॉट यूज टू, और पीने के लिए क्या यूज होगा? टेक। आई एम नॉट यूज टू टेक, और फिर बच्चा क्या? चाय, तो चाय के लिए बच्चों क्या यूज कर रहे होंगे हम? टी। आई एम नॉट यूज टू टेक टी, इतना कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मेरी किसी को नाराज करने की आदत नहीं है। मेरी किसी को नाराज करने की आदत नहीं है, तो देखो मेरी के लिए क्या आएगा? आई, मेरी हो गया। और यार ये कर लो कि मुझे किसी को नाराज करने की आदत नहीं है, मेरी किसी को नाराज करने की आदत नहीं है, बात एक ही है। आई, आई के साथ क्या लगेगा बच्चों? एम, तो आई एम, ये कंप्लीट हो गया। फिर सर नेगेटिव है तो क्या लगाएंगे? नॉट। आई एम नॉट, ये कंप्लीट हुआ। की आदत को बच्चों क्या लगाते हैं? यूज्ड टू। आई एम नॉट यूज्ड टू, और फिर क्या आ रहा है? नाराज करना। तो बेटा दो तीन शब्द यूज होते हैं, आप कौन सा यूज करना चाहते हो? चलो मैं एजिटेट यूज कर रहा हूं। आई एम नॉट यूज टू एजिटेट, ये नाराज करने के लिए यूज हो गया है। और किसको? किसी को भी, तो हम यहां यूज करेंगे एनीवन। तो आई एम नॉट यूज टू एजिटेट एनीवन, इसको। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है? उसे धीमी गति से चलने की आदत नहीं है। उसे धीमी गति से चलने की आदत नहीं है, तो उससे के लिए बच्चों क्या यूज करोगे? तो सी यूज कर लो या ही यूज कर लो, ही या सी। और ही और सी के साथ है के लिए क्या लगता है बच्चों? इज। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। ही और सी इज नेगेटिव है तो सर क्या लगेगा? नॉट लगेगा। तो सी इज नॉट। और फिर सर ये क्या लिखा हुआ है? की आदत, तो की आदत के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों? यूज्ड टू। तो ही और सी इज नॉट यूज टू, और चलने के लिए क्या करेंगे हम? अच्छा, या तो मैं ये कर दूं कि वॉक स्लोली, या फिर दोनों ही शब्द यूज कर रहा हूं। ही और सी इज नॉट यूज टू, चलने के लिए क्या आएगा? वॉक
और धीमी गति से यूज करेंगे आप एट स्नेल्स और पीस। अगली बात सुनिए, तो ये शब्द यूज करेंगे धीमी गति से चलने के लिए। ओके, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, उसकी बारिश में भीगने की आदत नहीं है, तो क्या आएगा, उसकी के लिए ही यूज करेंगे। ओके, है के लिए ही के साथ क्या यूज करेंगे बच्चों, इज। फिर नेगेटिव है तो सर क्या यूज करेंगे, नॉट, तो ही इज नॉट, और की आदत के लिए क्या यूज करेंगे बच्चों, यूज्ड, तो ही इज नॉट यूज्ड टू। ओके, चाहो तो आप, अच्छा भीगने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, ड्रेंच यूज कर सकते हो, तो ही इज नॉट यूज टू गेट, गेट ड्रेंच कर सकते हो, या ड्रेंच, और किस में, इन, और बारिश के लिए क्या आता है, रेन, तो ही इज नॉट यूज टू ड्रेंच इन रेन। ये अगला हो गया। फिर अगले 5वें क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपसे बोल दूं कि यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करें। बच्चों यहां तक आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी, उम्मीद मैं यही करता हूं। यदि आपने शुरुआत से पहली बार यदि वीडियो देख रहे हैं तो आप उस बात को ध्यान रखें कि आपको शुरुआत से ही देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगी। ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियो हम वैसे भी नहीं बना रहे हैं, बहुत से बहुत कोई सी वीडियो 15 मिनट की होती है। अच्छा, मॉडल्स पे तो शायद मैंने अभी तक 15 मिनट से ज्यादा की बड़ी वीडियो बनाई ही नहीं है, क्योंकि बच्चा क्या करता है, पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर भी हो जाता है, इसलिए हम सोचते हैं कि छोटी ही वीडियो बनाए ताकि समझ में आ जाए आसानी से। चलो अच्छा देखते हैं, उसे मेरा अपमान करने की आदत नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखना, ये पुट डाउन का मतलब होता है अपमानित करना। क्या होता है बच्चों, अपमानित करना। तो ध्यान रखेंगे उसे के लिए क्या यूज होगा, उसे के लिए यूज होगा ही, ये कंप्लीट हो गया। अब है के लिए क्या यूज होगा, तो ही के साथ क्या यूज होगा बच्चों, ही के साथ यूज होगा इज। उसे के लिए ही हो गया, है के लिए इज ही हो गया, नहीं के लिए बच्चों क्या आएगा, नॉट, तो ही इज नॉट। फिर ये की आदत के लिए क्या आएगा बच्चों, ही इज नॉट क्या आएगा, यूज्ड टू, ही इज नॉट यूज्ड टू, उसे आदत नहीं है किस चीज की, मेरा अपमान करने की। तो ध्यान रखना यहाँ ऑब्जेक्ट लाना जरूरी है, तो ही इज नॉट यूज्ड टू, ये पुट डाउन में नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ही इज नॉट यूज्ड टू पुट मी डाउन, पुट मी डाउन, ये भी आपका एक फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, उसकी किसी भी चीज को उजागर करने की आदत नहीं है, उसकी ही या सी, तो सी लेते हैं, सी। फिर है के लिए बच्चों इज, ये कंप्लीट हो गया। नहीं के लिए सर ये नॉट कंप्लीट हो गया, तो सी इज नॉट। की आदत के लिए बच्चों क्या कंप्लीट होगा, तो सर ये यूज्ड टू आएगा, तो सी इज नॉट यूज्ड टू। अच्छा, उजागर करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो 2-3 शब्द है, या तो आप एक्सपोज कर लो, या आप रिवील कर लो, और चाहो तो आप एक फ्रेजल वर्ब यूज कर लो, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेकिन इतनी बड़ी जगह नहीं है कि मैं इतना बड़ा लिखूं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं बोल दे रहा हूं कि उसके लिए क्या आता है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, आउट ऑफ द बैग। ये फ्रेजल होता है किसी चीज के, किसी के रहस्य को उजागर करना, किसी भी चीज को उजागर करना। तो सही मायने में इसका यूज किया जाता है किसी के रहस्य को उजागर करना, कोई रहस्य उजागर करना। तो सी इज नॉट यूज टू, उजागर करने के लिए मैं ये यूज कर रहा हूं एक्सपोज। क्या कर रहे हैं बच्चों, एक्सपोज। तो सी इज नॉट यूज टू एक्सपोज, और क्या, एनीथिंग, किसी भी चीज को, तो एनीथिंग ये कंप्लीट हो गया। तो सी इज नॉट यूज टू एक्सपोज एनीथिंग। अच्छा, किसी भी चीज को, तो ये किसी भी चीज को अपन एक साथ यूज करेंगे कि सी इज नॉट यूज टू एक्सपोज एनीथिंग, उसे किसी भी चीज को उजागर करने की आदत नहीं है। अगला क्या लिखा हुआ है, उन्हें दूसरों पर कीचड़ उछालने की आदत नहीं है। उन्हीं के लिए क्या यूज होता है बच्चों, उन्हीं के लिए यूज होता है दे। क्या यूज होता है, दे। और दे के साथ हम क्या लगाते हैं, तो मैं बता चुका हूं, बी यू, दे के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। तो ये उन्हें कंप्लीट हो गया। दे के साथ है के लिए क्या आएगा, आर आएगा, तो दे आर। नेगेटिव है तो नॉट आएगा, तो दे आर नॉट। फिर ये की आदत के लिए बच्चों क्या आएगा, यूज्ड टू, तो दे आर नॉट सॉरी, दे आर नॉट यूज्ड टू। अच्छा, ये क्या लिखा है, दूसरों पर कीचड़ उछालना, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। तो क्या करेंगे, दे आर नॉट यूज्ड टू थ्रो मड एट, तो दे आर नॉट यूज्ड टू थ्रो मड एट, ये कीचड़ उछालना, और किस पर, ये कीचड़ उछालने के लिए यूज हो गया ये पूरा का पूरा, थ्रो मड एट। किस पर, तो दूसरों पर, तो यहां यूज करेंगे अदर्स।
दे आर नॉट यूज टू थ्रो मड एट अदर्स। अगला क्या लिखा है, उन्हें गर्म पानी पीने की आदत नहीं है। तो यदि आपने इसको लिख लिया हो तो मैं इसको रब कर रहा हूं, आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, किसी का रहस्य उजागर करने के लिए। चलो, उन्हें गर्म पानी पीने की आदत नहीं है, तो उन्हें के लिए फिर से वही यूज करेंगे, दे, और दे के साथ बच्चों ये भी आर लगा था, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, आर। तो दे आर नहीं के लिए बच्चों क्या आएगा, नॉट, दे आर नॉट। और ये की आदत के लिए क्या यूज करेंगे, यूज्ड टू, दे आर नॉट यूज्ड टू। पीने के लिए बच्चों क्या आएगा, ड्रिंक। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि गर्म चीजों को पीने के लिए मैं यहां शब्द यूज कर रहा हूं हॉट वाटर, गर्म पानी, ड्रिंक कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी आपसे बोला था चाय पीने के लिए, और जब चाय वगैरह पीते हैं तो हम क्या करते हैं, टेक करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, चाय जो ज्यादा गर्म होती है वो पीते हैं हम, और पानी, उबला हुआ पानी पीते हैं, ना कि गर्मा गर्म पानी पीते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपने गर्मा गर्म पानी पिया है, इसका मतलब ये होता है कि आपने जो उबाल के रखा है वो पानी पिया है, वो ठंडा हो चुका है। तो इसके लिए ये मत कहना कि सर हमने टेक क्यों यूज नहीं किया, आपने तो कहा था गर्म चीज के लिए टेक लगाते। तो आप ध्यान रखना, पानी उबला हुआ था, गर्म था, वो ठंडा हो चुका है, उसको पीने की बात कर रहे हैं। तो दे आर नॉट यूज टू ड्रिंक, और ये पीना हो गया, और गर्म पानी के लिए बच्चों क्या आता है, हॉट वाटर। दे आर नॉट यूज टू ड्रिंक हॉट वाटर। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हम लोग अब यदि हो सकेगा, अभी तो पता नहीं है कि लाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि 26, 27, 28, 29 4 दिन हम ग्रामर की वीडियोस के लिए लाइव करने वाले हैं। और ये वीडियोस आपको केवल उसी दिन के लिए ही रहेंगी, बाकी दिन हम उनको डिलीट कर देंगे, या यदि ज्यादा रिक्वेस्ट रही तो 4 दिन के लिए रहेंगी। जब लास्ट वीडियो डिलीट होगी तो बाकी सारी वीडियोज हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। टाइम आपको उसके ठीक एक दिन पहले बता दिया जाएगा कि इतने इतने बजे हमें क्या करना है, लाइव करना है, यदि पॉसिबल हो पाया तो आप ध्यान रखना और इनको बार बार लगातार पढ़ते रहना अलग वर्ग के साथ। चलो, मिलते हैं अगली वीडियो।